नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज 6 नवंबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो अब आप लोग हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल्स आपको उपलब्ध हो जाया करेगी और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी करें। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल हमने वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछा था वह था कि इंदिरा 2020 नौसैनिक अभ्यास भारत और रूस के मध्य संपन्न हुआ। इस अभ्यास का आयोजन निम्न में से किस सागर में किया गया? ऑप्शन है हमारे पास अरब सागर, अंडमान सागर, दक्षिण चीन सागर और जावा सागर। तो इसका आंसर होगा अंडमान सागर। अंडमान सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। हिंद महासागर ये है और ये अंडमान सागर है यहाँ पे। और हिंद महासागर के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी भी वे इसी के हिस्से हैं। ये जो नौसैनिक अभ्यास हुआ वो मलक्का जल संधि के पास हुआ। मलक्का जल संधि जावा सागर और अंडमान सागर को जोड़ने वाला एक रास्ता है जो दक्षिण चीन सागर में भी एक्सेस प्रोवाइड करवाता है, जाने का रास्ता बनाता है। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। तो इसका आंसर होगा केरल। केरल में अभी पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इसका उद्घाटन किया। कहाँ पे? केरल में गुरुवायूर में किया। और इस का जो उद्देश्य है, इस केंद्र का जो उद्देश्य है वो प्रसाद योजना के तहत गुरुवायूर का विकास करना है। और प्रसाद योजना की शुरुआत अगर हम देखें तो पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में शुरू किया था। और इसका जो उद्देश्य है प्रसाद योजना का वह है कि जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास हो, और जैसे कि प्रवेश बिंदु हैं, व्याख्या केंद्र हैं, प्रतीक्षालय हैं, या जो प्राथमिक चिकित्सा संबंधी जो कुछ सुविधाएं हैं वहाँ पर उपलब्ध करवाई जाए, यानी बुनियादी सुविधाओं को विकसित वहाँ पर किया जाए। यानी कि और इसके साथ साथ जो पर्यटक स्थल हैं और धार्मिक स्थल हैं उनका सौंदर्यीकरण भी किया जाए। पर प्रसाद की अगर फुल फॉर्म देखें तो तीर्थ यात्रा कायाकल्प अध्यात्म प्रचार अभियान मिशन के तहत कायाकल्प एवं परिवर्तन के माध्यम से पर्यटन को प्रोत्साहन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर। तो इसका आंसर होगा 5 नवंबर को। 5 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में इनामुरा नोही की एक सच्ची कहानी, जो कि एक राइटर हैं, जापानी राइटर है, उनकी एक सच्ची जापानी कहानी के सम्मान में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में चुना गया 5 नवंबर को। और इस कहानी में यह है कि इसमें एक किसान 1854 के भूकंप के दौरान संभावित सुनामी के ग्रामीणों को चेतावनी देने के लिए अपनी सारी फसल में आग लगा देता है। इसका उद्देश्य, इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में सुनामी के खतरों की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के महत्व के बारे में सार्वजनिक जानकारी, जागरूकता फैलाना और सुनामी के बारे में पारंपरिक ज्ञान में सुधार करना भी है। इसके अलावा समुद्री में जो सुनामी आती है उसका कारण होता है कि समुद्र के नीचे जो भूकंप आ जाए, या फिर उसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण समुद्री लहरें बहुत ऊंची उठने लगती हैं, जिससे समुद्र के तटीय क्षेत्र इसमें डूब जाते हैं। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच किस क्षेत्र के सहयोग पर समझौता किया गया? किस क्षेत्र के सहयोग पर समझौता किया गया? ऑप्शन है दूरसंचार, रक्षा, शिक्षा, कृषि। तो इसका आंसर होगा दूर संचार। यह समझौता ज्ञापन दूरसंचार के क्षेत्र में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक सहयोग को और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास करता है। यूनाइटेड किंगडम जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक देश का, कुछ देशों का समूह है जिसमें स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स शामिल हैं। यानी कि ये 4 देशों का समूह है जिसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को हम संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। इसकी राजधानी लंदन में है और मुद्रा
पाउंड स्टर्लिंग है। अभी वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? बोरिस जॉनसन हैं। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और इजराइल के मध्य किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते को मंजूरी मिली? किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते को मंजूरी? ऑप्शन है स्वास्थ्य और चिकित्सा, रक्षा और विज्ञान, कृषि और दूरसंचार, शिक्षा और तकनीक। तो इसका आंसर होगा स्वास्थ्य और चिकित्सा। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी इजराइल और भारत के बीच जो समझौता हुआ था उसको मंजूरी प्रदान कर दी है। इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 को एक राष्ट्र के रूप में हुई। फिर उसके बाद भारत ने 17 सितंबर 1950 को इसे आधिकारिक रूप से एक राष्ट्र या एक राज्य की मान्यता प्रदान की। दक्षिण पश्चिम एशिया में पड़ता है ये देश इजराइल, जो एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र यहूदी देश है। और यहाँ पर भारत का जो दूतावास है वो इजराइल के तेल अवीव में है। तेल अवीव जो कि इजराइल में एक जगह है, वहाँ पर भारत का दूतावास है। इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता देश है। और इसके साथ साथ अगर हम इजराइल की लोकेशन को देखें तो भूमध्य सागर का जो पूर्वी छोर है वहाँ पर ये देश है, उसके किनारे पर है। भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर ये किनारे पर है। और इससे लगने वाले जो देश हैं जिनसे ये सीमा साझा करता है, सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, मिस्र है। ये देश इसके साथ सीमा साझा करते हैं। इसके साथ साथ फ़िलिस्तीन भी इसके साथ सीमा साझा करते हैं। जो वेस्ट बैंक है और गाज़ा पट्टी है फ़िलिस्तीन के अंदर है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ने एक रॉकेट सिस्टम के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह सिस्टम है, इसका नाम क्या है? पिनाका, प्रलय, बराक, मैत्री। तो इसका आंसर होगा पिनाका। डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का एक उन्नत संस्करण है और ओडिशा के चांदीपुर से इसको सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 44 सेकंड में ये 12 रॉकेट दाग सकता है पिनाका। और ये एक घातक हथियार है जिसमें इसकी जो शुरुआत की गई बनाने की वो 1980 के अंत में रूस के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को बदलने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी बनाने की। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा या किस देश द्वारा प्रायोजित परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया? ऑप्शन है हमारे पास भारत, रूस, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो इसका आंसर होगा भारत। परमाणु निशस्त्रीकरण पर भारत द्वारा जो प्रायोजित प्रस्ताव है उसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपना लिया गया। और इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को किस प्रकार से कम किया जाए, उसकी नीतियाँ क्या होनी चाहिए, उस पर विचार विमर्श करना और उसके साथ साथ परमाणु हथियारों के उपयोग को रोकना कि परमाणु हथियारों का उपयोग ना के बराबर ही विश्व में हो। तो चलते हैं इस अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अल्सेन अतोरा तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? ऑप्शन है हमारे पास आइवरी कोस्ट, जमैका, नाइजीरिया, कॉन्गो। तो इसका आंसर होगा आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट अफ्रीका के अंटार्कटिका महासागर के अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्रों में पड़ने वाला एक देश है जो कि पश्चिमी अफ्रीका में है। तो यहाँ के जो अभी राष्ट्रपति बने हैं कौन है? अल्सेन अतोरा, जो तीसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टिल वी विन पुस्तक के लेखक कौन है? टिल वी विन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं हमारे पास चंद्रकांत लहारिया और गगनदीप कंग, राजकुमार पूनिया और रोहन सिंह, राजीव कुमार और शरण सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा चंद्रकांत लहरिया और गगनदीप कंग। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और अन्य 2 डॉक्टरों द्वारा भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और उस आगे आने वाले दिनों में इस महामारी से निपटने के प्रयासों पर यह पुस्तक लिखी गई। टिल वी विन ये नामक जो पुस्तक है उसको तैयार किया गया इनके द्वारा, चंद्रकांत लहारिया और गगनदीप कांग के द्वारा ये संयुक्त रूप से लिखा गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के समझौते को मंजूरी दी? ऑप्शन है हमारे पास फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, अंडोरा। तो इसका आंसर होगा स्पेन। स्पेन के साथ अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और स्पेन के समझौते को मंजूरी दे दी। स्पेन दक्षिण यूरोप का एक देश है
और इसकी सीमाएं जो हैं वो यूरोप का देश फ्रांस, पुर्तगाल और अंडोरा से लगती हैं। अंडोरा एक माइक्रो स्टेट है, अभी ये समाचारों में रहा। ये 190वां देश बना IMF के सदस्य देश के रूप में और इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश के रूप में। इसके अलावा मोरक्को के साथ इसकी जलीय सीमा साझा होती है स्पेन की, जहां पर जिब्राल्टर जल संधि है इन दोनों के बीच में, और मोरक्को अफ्रीका का देश है। इसकी राजधानी स्पेन की राजधानी देखें तो मैड्रिड है और मुद्रा यूरो है। यहाँ अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम पेड्रो सांचेज है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कर्नाटक संगीत के TN कृष्णन का निधन हो गया। कर्नाटक संगीत के TN कृष्णन का निधन हो गया। वह थे सितार वादक, वीणा वादक, वायलिन वादक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वायलिन वादक। TN कृष्णन कर्नाटक संगीत के वायलिन वादक थे और इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मद्रास संगीत अकेडमी का संगीता कला निधि पुरस्कार प्राप्त था। तो ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं वीडियो के अंत में पूछा जाने वाले प्रश्न पर। तो वीडियो के अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बनी। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई। ऑप्शन है हमारे पास अवनी चतुर्वेदी, मिंटी अग्रवाल, शिवांगी सिंह, भावना कंठ। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।